गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ एग्जाम्पल जो कि फेल होते हैं जब लेवल उस टाइम हमें कंसीडर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत कम डिस्कस होती हैं और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट डिस्कस होते हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा जो कि यूट्यूब में ट्रेडिंग सिखाते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ डेंजरस चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि जिसमें मतलब कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट ट्रेडर हो या किसी के पास कितने भी परफेक्ट लेवल हो, वो यहाँ पे फेल हो सकता है अगर उसका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल ये एक परफेक्ट लेवल है, रेड लाइन, और यहाँ से आपने देखा एक हिस्टोरिकल प्रूफ भी बना कि यहाँ से रिवर्सल हुआ। हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो एरिया है यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, तो रिवर्सल हो रहा है तो इधर क्या ऐसा कुछ स्ट्रेंथ दिख रहा है आपको कि यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। पहले प्राइस यहाँ पे आया और उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बना रहा है। ओके, छोटा जो चीज़ होता है वो थोड़ा डेंजरस होता है मेरे लिए। मतलब एक या तो स्ट्रेंथ बनाए, जैसे कि आप देख रहे हो ये एक स्ट्रेंथ है, ये वाली कैंडल जो है रेड वाली। ऐसा कैंडल इधर बनता तो समझ में भी आता है कि हाँ कोई इंटरेस्टेड है सेलिंग में। ओके, कोई ना कोई मतलब बिग पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस लेवल। आई नो दिस लेवल, मुझे मालूम है ये लेवल की अहमियत क्या है, बट प्राइस एक्शन इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो ऐसा कुछ कैंडल इधर बना ही नहीं, छोटा छोटा कैंडल बना और ये लेवल टच भी नहीं हुआ। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगा। मेरा तो क्या सिस्टम क्या है, अलर्ट देता है कि अगर ये प्राइस इस पर टच करेगा तो ही अलर्ट आएगा। तो इस कंडीशन में तो मेरा अलर्ट भी नहीं आता। ये जो नॉइस है ये मेरे लिए नॉइस ही है, क्योंकि फिर यहाँ से प्राइस नीचे आके फिर ऊपर वहीं आया और फिर टच किया, इसको अप्रॉक्सीमेटली टच किया है। ओके, ऑलमोस्ट 1 पॉइंट का आई थिंक गैप है इधर, बट अप्रॉक्सीमेट टच किया है इसको। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, प्राइस जब यहाँ पहुँचा तो एक कैंडल आई, इसको बोल सकता हूँ कि वहाँ ट्रेडेबल है, मतलब कुछ स्ट्रेंथ है। इससे अगर इससे कंपेयर करो आप तो इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। सो इट शोज़ मी दैट यस रिवर्सल कैन बी पॉसिबल। यहाँ पे आई नीड ए टूल और रेक्टेंगल। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको इसको मार्क कर देता हूँ। ये जो रिवर्सल का साइन बना हुआ है इस एरिया पे, तो अभी देखिए आपने यहाँ शॉर्ट कर दिया। ठीक है, वैलिड रिवर्सल सिग्नल और शॉर्ट किया आपने, और इस हिसाब से आपका नेक्स्ट लेवल कहाँ प्राइस जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। तो इधर जाने के लिए या तो ये यहाँ जाएगा या फेल होगा। तो अभी मैं बताता हूँ जब फेल होता है तो क्या हुआ। देखिए ये है 1 मिनट का चार्ट, और थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने के बाद ये एक बार जब दोबारा ऊपर जाने लगा तो दिस इज़ काइंड ऑफ सिग्नल। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ तो जूम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मुझे स्क्रॉल करना है एग्जैक्टली। ओके, यहाँ पे तो मैं थोड़ा बड़ा कर लिया इसको। अभी देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो चार्ट को, प्राइस गया, बट यू नो द टारगेट जो लोग होल्ड करते हैं लॉन्ग के लिए, उनको एक रिस्क का दायरा बनाना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक बार आपने एंट्री ले ली और आपके फेवर में प्राइस चला गया तो उस केस पे जो भी आपका पहला एसएल मान लीजिए यहाँ पे है अगर, तो वो ट्रेल होके कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा। जैसे ये यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली होगी, यहाँ कहीं ली होगी या यहाँ कहीं ली होगी, आई डोंट नो, बट एसएल जो रहता है, आपकी एंट्री कहीं भी हो इससे कोई लेना देना नहीं होता। ओके, बट एसएल जो होता है वो लॉजिकल होना चाहिए। आपने एंट्री यहाँ ली है तो आप सोच रहे हो मैं यहाँ एसएल लगाऊंगा तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिकॉज मार्केट फॉलोज लॉजिक एंड नॉट योर एंट्री। मार्केट को पता ही नहीं होता कि आपकी एंट्री कहाँ होती है, नोबडी नोज,
बहुत सारे लोगों की एंट्री होती है, बट मार्केट का जो चार्ट का मूवमेंट होता है वो एक लॉजिक देखता है कि हाँ यहाँ से रिवर्सल हुआ है तो इसका एक एरिया है, एक दायरा है जहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। फिर उसके वजह एक बार आपके फेवर में प्राइस जाने लगा तो आपको एसएल जो अगर ट्रेल नहीं करते हो तो ये बहुत ही मतलब बैड हैबिट होती है, यू हैव टू ट्रेल इट। ओके, चाहे एसएल हिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू ट्रेल इट। सो उसके बाद यहाँ पे मैं दिखाता हूँ प्राइस थोड़ी देर कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेशन, और आप देख सकते हो फिर ऊपर जाना शुरू होने लगा। ठीक है, इट्स ओके। प्राइस क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा ऊपर जाके रीटेस्टिंग करके लेवल को नीचे जाता है, वी ऑल नो अबाउट दिस। ओके, बट हियर व्हाट हैपेंड यू कैन सी, ये है 1 मिनट का चार्ट और इतनी बड़ी कैंडल, ठीक है, जो सोचने का मौका देगी ना समझने का मौका देगी। अब जब तक सोचोगे हो सकता है आपका ये 3-4 दिन का प्रॉफिट, इस कॉल पर लोग होते हैं छोटा छोटा कमाते हैं, उनका 3-4 दिन क्या हफ्ते भर का प्रॉफिट भी ले जा सकती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार एक्सप्लेन करते रहता हूँ कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के पॉसिबल नहीं है यहाँ पे आप सर्वाइव कर सको, चाहे वो आपका कैपिटल 10,000 हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़, आई डोंट नो, बट सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है रिस्क मैनेजमेंट के बिना, क्योंकि यहाँ पे सभी को फ्रीडम है, कहीं भी वो कितना भी क्वांटिटी ऑर्डर को लगा सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ नए लोग नहीं समझ सकते और नहीं समझते हैं अभी भी नए लोग, या फिर गैम्बलर हैं जो वो नहीं समझते हैं, बट जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर है वो ये इस चीज़ को समझता है और इसी कारण सक्सेसफुल होता है। तो हियर एक्चुअली इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है एज ए न्यू बाई कि आपने एंट्री ले ली, मान लीजिए मैंने आपको लेवल दे दिया, आपने एंट्री ले ली, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ चलो ठीक है। और अगर मैंने जैसे अगर आपका कोई मेंटर है मान लीजिए, उसने और लेवल दिया तो एक और कॉन्फिडेंस आएगा, अरे मेंटर ने दिया है तब तो 100% सही होगा ना। बट प्राइस में जब ऐसी कैंडल आती है तो कोई नहीं बचा सकता आपको, सिर्फ आप खुद ही बचा सकते हो अपने आप को रिस्क को मैनेज करके। और ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो होती रहती है मार्केट में, इट्स ऑल चलता है, काफ़ी टाइम से होता रहा है ये, तो मार्केट का एक रीति रिवाज है ये तो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ स्टॉप लॉस जो होता है वो अगर आपने ट्रेल भी नहीं किया है तो इस कंडीशन में ये जो हिट होगा, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर दे देगा। ठीक है, और अगर आपने सही स्टॉप लॉस लगाया है, मान लीजिए यहाँ पे है, इसको अगर हम मान लें 10,000 का लॉस 1 मिनट में, 10,000 का, तो अगर आप 2,500 के लॉस में निकल रहे हो तो इट्स वेरी बिग अचीवमेंट, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। बट यू मे फील सैड। ओके, 2.5 का ऐसे हिट होगा तो भी आपको हो सकता है डिमोटिवेशन आए कि ये क्या हो गया, है ना। बट अगर आप एसएल ठीक नहीं लगाते तो वो जो चीज़ होता है ना, वो आपका ट्रेडिंग ही बंद करा देता है हमेशा के लिए। ठीक है, या फिर जब तक आपकी नेक्स्ट सैलरी नहीं आती है तब तक के लिए आप क्विट कर देते, इससे हार मार देते, और उसके बाद इस इवेंट के बाद मार्केट स्मूथली चलता है। ठीक है, मतलब आपको लाखों रुपए बनाने की अपॉर्चुनिटी दे सकता था मार्केट, बट आप क्विट हो जाते हो मोस्टली कि ये वाली कैंडल ये क्यों आई, इसके पीछे आप अपना दिमाग ख़राब करते हो कि ये कैंडल क्यों आई। ओके, तो क्यों का जवाब यहाँ पे कभी नहीं खोजना चाहिए। तो ये मैं सभी को एडवाइस देता हूँ, क्यों क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। ओके, ये एक अनसर्टेन मार्केट होता है, यहाँ पे हम अपना प्रोबेबिलिटी से दाव लगाते हैं और वेट करते हैं कि किस टाइम हमें प्रॉफिट होता है और कैसे हम गलत टाइम पे, जो कि बड़े बड़े लोगों को भी चूना लगा जाता है ना। आप तो कुछ नहीं, बड़े बड़े जो लाखों करोड़ों में खेलते हैं उनको भी बड़ा बड़ा लॉस दे देता है जब वो सही से बच जाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी पूंजी डुबो देते हैं। तो उस कंडीशन में आप एक अचीवमेंट, मतलब छोटा एसएल लेके आप निकल रहे हो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके, यू हैव टू एक्नॉलेज, ये तभी लोग सोच पाएंगे जब उनको समझाया जाए। जैसे मेरा ये वाला वीडियो देखने के बाद हो सकता है कुछ लोग इस टाइप का सोचने लगे। ओके, बट नाउ ऐसे बहुत सारे लोग आई एम श्योर इस ग्रुप में होंगे जो कि बस क्यों का आंसर खोजने के लिए ही इतना स्टडी करते हैं और इधर उधर के कोर्स खंगालते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें बताए कि ये क्यों आई। तो ये तो क्यों आई तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि एवरीबॉडी हैज़ फ्रीडम
टू एग्जीक्यूट आर्डर्स। ओके, तो ये कोई कोर्स आपको नहीं बता सकता कि ये क्यों आई। ठीक है, ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, ये बाप लेवल है, बाप। बट ये भी फेल हुआ है, इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ जो होती है ना वो 100% करेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही काम करते हैं। क्योंकि अनसर्टेनिटी ऐसी चीज़ है ना जो कभी भी सर्टेन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ओके, अब एक मधुमक्खी है, वो किस पैटर्न में उड़ती है, कैसे, कभी 8 टाइप का पैटर्न बनाती है, कभी स्विंग्स बनाती है, ये कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ओके, ये उसकी विल है, वो कैसे उड़ेगी। आप चाहो मैथमेटिक्स लगा के उसको पता करना कि वो कैसे उड़ेगी, कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, नहीं लगा सकते। ओके, उसके मूड के ऊपर है। बट हम एनालिसिस करके एक प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि आज हवा इधर है तो वो हो सकता है इस डायरेक्शन में थोड़ा जाए, उड़े, या 8 टाइप का पैटर्न बनाए, क्या मौसम कैसा है, या फिर क्या उसका मतलब हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। बट यू कैंट 100% डिकोड कि वो ऐसे ही जाएगी मधुमक्खी उड़ के, इस पेड़ पे जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर नीचे आएगी। नोबडी कैन टेल। ओके, सो यू हैव टू गेट दिस। सो बात आती है स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होने चाहिए। अगर आपको इस टाइप का सिनेरियो आपके लेवल्स पे दिख रहा है कि यहाँ से एग्जैक्टली आपका रिवर्सल हो रहा है, तो यू आर राइट। ठीक है, इसमें आपकी गलती नहीं है, आप एकदम राइट हो, अब ट्रेड कर रहे हो। बट ऐसा जो है ना, कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। मतलब डर अगर किसी के अंदर होता है, कोई अगर लॉस खाया हुआ व्यक्ति है और उसका काफ़ी पिछला लॉस है और वो कहीं से उसकी सैलरी आई या कुछ आया, तो वो फिर से वो उस लॉस को रिकवरी करने के चक्कर में एक माइंडसेट आ गया कि मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा 2500 भी जाए। ओके, मैं ये नहीं चाहता मेरा 2500 भी जाए, बस मैं प्रॉफिट ही एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप बहुत गलत जगह आ गए हो। यहाँ पे तो लॉस बुक करने के माइंडसेट से ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा, चाहे कितना भी लॉस हो, इट डजंट मैटर। बट छोटे छोटे लॉस लोगे तो और ट्रेड में बने रहोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे और वो लॉस भी रिकवर कर सकते हो। ओके, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ की सैलरी भी आपकी हो सकता है ले जाए। ठीक है, क्योंकि बिकॉज थिंग्स फेल्स हेयर एंड इट्स अ रूटीन। ओके, रीति रिवाज है यहाँ पे चीज़ें की फेल होना। बट एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जिससे 100% प्रॉफिट पे भी आप निकल सकते हो। बट 8 में से 2 एसएल जाएगा ही जाएगा, अनसर्टेनिटी होती है। कभी कभार मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कभी कभार ऐसा मार्केट चलता है कि एसएल ही नहीं जाता है, महीनों महीनों एसएल नहीं जाता है। बट वो जो चीज़ रहती है ना, वो हमेशा नहीं होती है। अब कभी मार्केट कॉन्सोलिडेट, अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले की बात है, आई एम नॉट श्योर कि मार्केट कैसे चल रहा था, बैंक निफ्टी। देखिए ऐसे चल रहा था, एक दिन इधर खुला इस रेंज में, फिर अगले दिन इतना गैप डाउन खुला, फिर अगले दिन इधर चला। तो मेरे को बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था हो क्या रहा है, मतलब गैप डाउन, फिर वो भी कॉन्सोलिडेटेड रेंज में चल रहा था। ओके, और यूजुअली मार्केट चलता है ऐसे इस टाइप फिबोनाची वेव की टाइप से या डाउन ट्रेंड, बट ऐसे चल रहा था। तो ये एक एग्जांपल है कि मार्केट कभी भी कैसे भी चल सकता है, बट हमें अपना रूल फॉलो करना है। लेवल पे आया और लेवल पे आपको दिख रहा है प्राइस एक्शन रिवर्सल, यू कैन शॉर्ट विद अ वैलिड रिस्क। ओके, सो ये एक एग्जांपल था। तो अगर आप यहाँ पे छोटा लॉस लेके निकल लेते तो आगे मैं दिखाता हूँ कैसे पैसा बनता। Let me scroll this to here. ओके, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ब्रेकआउट हो गया मतलब ये लेवल फेल हो गया। तो अभी इधर तो कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। हाँ, दूसरे जो लेवल्स होते हैं वो मैंने अभी डिसेबल कर रखे हैं, ग्रीन और ग्रे, उसके हिसाब से बिल्कुल बनता है। ठीक है, मैं अगर आपको अभी इनेबल नहीं करना चाहता क्योंकि मैं रेड लेवल पे ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसके बाद से जब प्राइस नेक्स्ट टाइम यहाँ आया तो देखिए क्या हुआ, फिर से हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके, ताकि हो सकता है यहाँ भी एक इतनी बड़ी कैंडल है, सीधे प्राइस यहाँ चला जाए, नोबडी नोस। ओके, जब हमें पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है, मतलब हमें एक पता है कि ये ऐसा हो सकता है, तो हम क्यों इतना बड़ा रिस्क लेंगे। ओके, या विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करेंगे, इट्स वेरी लॉजिकल। हम फिर यहाँ पे छोटा सा एसएल लेके
हमारा अगेन प्रॉफिट बनेगा। ओके, मतलब वहाँ 2.5 गया तो यहाँ 10 आ गया। अभी आप 7.5 के नेट प्रॉफिट पे हो, ठीक है। और यहाँ पे भी प्राइस इस लेवल पे नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे आपको ट्रेल्ड एसएल हिट होना ही होना है, ठीक है। कुछ थोड़ा ही पैसा बनेगा, फिर अगेन प्राइस यहाँ आया तो इधर अब इधर कोई रिवर्सल नहीं हुआ, अभी ये ब्रेकआउट हो गया। ओके, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस थोड़ा सा पुल बैक रीटेस्ट करने आया, फिर यहाँ पे शॉर्ट करते आप तो पैसा बनता। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी फिर से ब्रेकआउट हो गया ऊपर साइड, फिर प्राइस नीचे आया इस लेवल पे, फिर आप यहाँ पे बाई करते तो फिर से पैसा बनता, थोड़ा बहुत ट्रेल्ड एसएल चला जाता। आप इस एक्सपेक्टेशन पे बाई करते कि प्राइस यहाँ जाएगा, बट प्राइस ये जो बड़ी बड़ी कैंडल आई वो ट्रेल्ड एसएल आपका चला जाता, ठीक है। फिर प्राइस यहाँ आया, फिर से यहाँ कंसोलिडेट हुआ, अगेन गया, फिर उसके बाद इधर देखिए रिवर्सल पॉइंट्स बन रहे हैं, ये रिवर्सल पॉइंट्स, ये रिवर्सल पॉइंट, ओके, ये रिवर्सल पॉइंट्स, ऑल द प्रूफ। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए कोई रिवर्सल पॉइंट नहीं बन रहा है, ओके, बट आफ्टर 5 टाइम्स यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट हो गया, फिर से बाई करेंगे आप, फिर पैसा बनेगा। यहाँ पे सेल करेंगे तो इधर कोई सेल का सिग्नल बना ही नहीं है, मतलब प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया इस लेवल को डाउन साइड की तरफ और उसके बाद से ऊपर आया, बट इधर कोई सेल का सिग्नल नहीं बना। अगर आप सेल नहीं करोगे, यहाँ सीधे देखिए ग्रीन 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 सारी कैंडल, फिर ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ तो ऊपर बाई कर लिया इस होप में, बट प्राइस वहाँ तक नहीं गया। इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे जो एक ट्रेलिंग के आप करते इस हिसाब से धीरे धीरे तो यहाँ हो सकता है यहाँ पे एसएल आपका ट्रेलिंग एसएल जाता तो ये भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब आपने 2.5 का लॉस लिया, 7.5 यहाँ बना, मतलब आपने 15-20 हज़ार कमा लिए 2.5 के लॉस के अगेंस्ट। बट ये बहुत कम लोग सोचते हैं, और मतलब ये पता है ये स्किल्स आपके अंदर कब आएगी, जब आप लड़ना सीख जाओगे कि आपको जब ऐसा लेवल दे दिया जाए जिसमें काफ़ी वॉर हो रही है, मतलब डाउन साइड भी ब्रेक हो रहा है, अप साइड भी ब्रेक हो रहा है, बट यू नो हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ by managing the risk, then you will actually get the true meaning of perfect breakout and reversal trading. ओके, अगेन यहाँ पे आपने प्राइस देखा, यहाँ पे फिर से एंट्री बनी, एक रिवर्सल साइन, तो थोड़ा बहुत पैसा बन गया। ओके, मतलब कुछ ना कुछ बन ही रहा है और जब जा रहा है, बट द ओनली थिंग यू हैव टू फोकस हेयर इज़ डैट ऐसी कैंडल कभी भी आ सकती है। ओके, ये हमेशा माइंड में रख के ही आपको ट्रेड करना है। यहाँ भी आ सकती है, वो एक बड़ी रेड कैंडल नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, बट 30 दिन क्या 22 दिन जो होते हैं ना, उसमें से ऐसा 4 दिन ऐसे ज़रूर आएंगे जिस दिन ये चीज़ें आप पे वार करेंगी। ओके, इट्स दिस काइंड ऑफ डेंजरस थिंग, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डैट, एंड दिस इज़ अनसर्टेन। और ये बैंक निफ्टी हो गया, क्रूड कहीं भी हो गया, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इससे आपको एक वैलिड लॉस में निकलना है, वैलिड लॉस, जो कि यू नो कि हाँ ये लॉजिकल है। ओके, सो आई होप दिस वीडियो कुड बी हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।